बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जाबिर अफसर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल जे फॉर यू। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने डोमिसाइल पर कुछ वीडियो बनाई थी। ये बहुत ही जनरल इशू होता है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो वो वीडियो पर मुझे कमेंट्स में बहुत से दोस्तों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे थे। तो आइए वो सवालात भी देखते हैं और उनके क्या जवाबात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने सवालात की तरफ। सबसे पहले मुझे एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या डोमिसाइल टोकन पर भी बन सकता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। अगर जो भाई जिसका शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ तो वो डोमिसाइल टोकन पर भी बना सकता है। अगर टोकन भी नहीं है तो बे फार्म पर बना सकता है। अगर बे फार्म भी नहीं बना हुआ तो आप जो यूनिक काउंसिल से आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर भी बन सकता है। दूसरे नंबर पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भाई ने पूछा है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मेरा डोमिसाइल बन सकता है। तो फ्रेंड, ये गौर से सुन लें कि ज़ाहिर सी बात है, डोमिसाइल वही बंदा बनाता है कि जो किसी जगह पर अप्लाई करना चाहता है तो उसकी उम्र अभी इतनी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है उसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, उसकी वालदा साहिबा के नाम पर प्रॉपर्टी होगी। अगर उनके नाम पर भी नहीं है तो आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या आप उसके मालिक हैं। अगर आप उसके मालिक हैं उस घर के तो ज़ाहिर सी बात है उस घर के डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे। अगर वो भी नहीं है, आप किधर किराए पे रह रहे हैं, तो जिस जगह जिस घर के में आप किराए पे रह रहे हैं उसके मालिक का एक शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी और वो जो आपका किरायानामा आपने लिखा हुआ है वो साथ अटैच होगा और वो मालिक तस्दीक करेगा कि ये मेरे घर में इतनी टाइम से रह रहे हैं। वो बयान अल्फ़ी भी दे सकता है, वैसे भी वो तस्दीक कर सकता है। इसके लिए जो चेयरमैन होता है ना ज़कात कमेटी का, हर तहसील में होता है, वो से एक सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना होगा। वो कहेगा कि ये बंदा हमारे तहसील में इतनी टाइम से रह रहा है, उसकी तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट की कापी लगेगी। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, एक भाई ने पूछा है कि क्या डोमिसाइल में बायोमेट्रिक लाजमी होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ऐसा था कि ये डोमिसाइल जो है वो मैन्युअली तरीके से बनाया जाता था, उसमें तो बायोमेट्रिक वगैरह का तस्वर ही नहीं था। अभी कहीं कहीं पर पंजाब में ई खिदमत मराकज़ खुल चुके हैं, वहाँ पर अगर बायोमेट्रिक हो तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी मुझे पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें बायोमेट्रिक लाजमी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एक भाई ने पूछा है कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, गौर से सुन लें। अगर आप लड़का हैं, लड़की हैं, मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत चाहिए पड़ेगी जो पहले शादी से पहले अगर बनवाते तो ज़रूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं दूसरे ज़िले का डोमिसाइल बना सकता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुन लें कि आपके शनाख्ती कार्ड पर, आपकी आईडी कार्ड पर जो मुस्तकिल पता मौजूद है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट से, उसी तहसील से, उसी ज़िले का डोमिसाइल बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ज़िले से नहीं बना सकते। जहाँ का आपका मुस्तकिल पता लिखा हुआ है उस मुस्तकिल पते वाले ज़िले से आप डोमिसाइल बना सकते हैं। अगला सवाल है कि कितने टाइम में डोमिसाइल इशू होता है। तो फ्रेंड्स सुन ले कि डिपार्टमेंट को इसके प्रोसेसिंग के लिए 3 से 4 दिन दरकार होते हैं, लेकिन ये आपको 16 वर्किंग डेज़ के अंदर मुहैया किया जाएगा, इशू किया जाएगा। आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एक भाई ने पूछा है कि मेरा शनाख्ती कार्ड जो है उस पे गांव का पता लिखा हुआ है और अभी मैं उसी डिस्ट्रिक्ट के शहर में आके आबाद हो गया हूँ, क्या मेरा डोमिसाइल बन सकता है। तो जी बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। आप अभी भी उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं ना, आपका मौजूदा पता तो उसी डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये डोमिसाइल जो होता है वे ये यही बताता है कि ये जो बंदा होता है ये इसी ज़िले की सकूनत रखता है, इसी ज़िले का रिहायशी है। अगला एक क्वेश्चन है कि
डोमिसाइल जो है वो ज़िले से बनता है या तहसील से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको तहसील से भी बना सकते हैं और ज़िले से भी, जहाँ भी आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब का दफ्तर है उस जगह से आप इसे बना सकते हैं, चाहे वो तहसील में है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। एक सवाल एक बहन ने पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मेरी शादी दूसरे ज़िले में हो गई है और मेरा जो शनाख्ती कार्ड है उस पे एड्रेस, जो मुस्तकिल एड्रेस है, वो मेरे पहले ज़िले का है जहाँ मैं रहती थी। अब शादी के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गई हूँ, क्या मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में डोमिसाइल बन सकता है? तो बहन सुन लें कि जो भी आपका मुस्तकिल पता आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है उस पे आपका डोमिसाइल बनेगा। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई हैं तो आपको पहले शनाख्ती कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना होगा, मुस्तकिल पता चेंज करवाना होगा और उसके बाद आप उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना सकती हैं। अगला एक क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मेरा डोमिसाइल गुम हो गया है, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, दो किस्म के इशू होते हैं, या तो आपका डोमिसाइल गुम हो गया है या आपको डोमिसाइल में कोई करेक्शन करवानी है, कोई स्पेलिंग की करेक्शन करवानी है। तो उसके लिए, अगर गुम हो गया है तो उसके लिए भी, करेक्शन के लिए भी आप एक दरख्वास्त लिखेंगे। अगर गुम हो गया है तो उसे कैंसिल करवाने के लिए दरख्वास्त लिखेंगे, और अगर करेक्शन करवानी है तो फिर भी आप एक दरख्वास्त लिखेंगे, और जहाँ से इशू हुआ है, जिस डिपार्टमेंट ने इशू किया है, उसमें आपको वो दरख्वास्त देनी होगी। अगर आपका गुम हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपने करेक्शन करवानी है तो आपको वो डुप्लीकेट निकाल देंगे। अगला एक क्वेश्चन है, मेरे भाई ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर पहले से डोमिसाइल बना हुआ है, लेकिन अब मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया है और अपने शनाख्ती कार्ड का मुस्तकिल एड्रेस भी चेंज करवा लिया है, क्या मेरा दूसरा डोमिसाइल बन सकता है? तो इसका जवाब यह है कि आपका पहला जो डोमिसाइल है उसे आपने कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद आप जहां दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, दूसरा मुस्तकिल एड्रेस जो है उस पर आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको पहला जो है वो कैंसिल करवाना होगा। अगला एक क्वेश्चन है कि क्या बेफारम पर डोमिसाइल बनवा सकते हैं? जी बिल्कुल बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो होता है शनाख्ती कार्ड, अगर आपके पास है तो शनाख्ती कार्ड पे बनवा लें, जो उसका मुस्तकिल पता है उस डिस्ट्रिक्ट से बनवा लें। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपके पास टोकन है, उस टोकन पर भी बना सकते हैं। अगर टोकन नहीं है तो बेफारम पर बना लें, अगर बेफारम भी नहीं है तो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उस पर भी बन सकता है। अगला सवाल एक भाई ने पूछा है कि मुझे मैट्रिक की सनद अभी तक नहीं मिली, क्या मेरा डोमिसाइल बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। अगर आपको मैट्रिक की सनद नहीं मिली तो ज़ाहिर सी बात है, आपको मार्कशीट तो मिल गई है ना, तब ही आपको पता है कि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मार्कशीट पर भी आप बना सकते हैं। आगे एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या नंबरदार के दस्तखत ज़रूरी हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नंबरदार अगर दस्तखत नहीं करके देता तो नंबरदार के अलावा अगर आपके इलाके में कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं तो आप उससे भी दस्तखत करवा सकते हैं। ये तस्दीक होती है कि ये बंदा हमारे इलाके में रह रहा है। आगे एक भाई ने सवाल पूछा है कि डोमिसाइल बनाने के लिए किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये एक बोर्ड रेवेन्यू होता है जो एससी साहब के अंडर काम करता है, एससी साहब के अंडर रह के काम करता है। या आप उस दफ्तर में जाके बनवा सकते हैं जहाँ भी आपका एससी साहब बैठते हैं। अगर ज़िले की लेवल पे बैठते हैं, तहसील के लेवल पे बैठते हैं, तो आप तहसील में, हर तहसील में भी एससी साहब होता है और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ठीक है, तो आप उसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है बोर्ड रेवेन्यू का, उसमें जाके बनवा सकते हैं। अभी तो पंजाब में बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ई खिदमत मराकज़ खुल चुके हैं, आप वहाँ से भी जाके बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है कि डोमिसाइल कौन इशू करता है और कितने दिनों में बन जाता है? ये डोमिसाइल जो होता है एससी साहब इशू करते हैं और ये डिपार्टमेंट को 3 से 4 दिन की दरकार होते हैं इसे बनाने के लिए, लेकिन आपको 16 वर्केज डेज़ के अंदर अंदर मिल जाता है। आगे एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या डोमिसाइल बनाने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा या किसी दूसरे आदमी से भी बनवा सकते हैं?
تو فرینڈس پہلے تو مینولی طریقہ استعمال ہوتا تھا، اس کے لیے تو آپ کسی کو بھی ڈاکومنٹس دے دیں وہ آپ کو بنوا کے دے دیتا تھا، لیکن اب بہت سے ڈسٹرکٹ میں پنجاب لیول پر اب بہت سے ڈسٹرکٹ میں ای خدمت مراکز کھل چکے ہیں، وہاں پہ آپ کو خود جانا لازمی ہوتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ خود چلے جائیں، اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور جن جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ان کا بھی پتہ چل جائے گا، تو خود جانا بہتر ہے۔ آگے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ای خدمت مرکز ہی کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ تو فرینڈ ای خدمت مرکز میں آپ کو بہت سی چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہیں، اگر آپ کو بعد میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں سے ایزیلی اسے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں ای خدمت مرکز سے۔ آگے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈومیسائل بنانے کے لیے کتنی فیس ادا کرنی پڑتی ہے یا اس پہ کتنے چارجز لاگو ہوتے ہیں؟ تو فرینڈس 2 فارم آپ کو خریدنے پڑیں گے، 30 روپے کے، 25 روپے کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بینک چلان ہوتا ہے 200 روپے کا، وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، اور ایک ایفیڈیوٹ وغیرہ لگتا ہے 50 روپے کا، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے تقریباً میرے خیال میں 300 روپے پوری ڈومیسائل پہ چارجز آتے ہیں۔ آگے ایک بھائی نے کوسچن پوچھا ہے کہ ڈومیسائل کے لیے فارم کہاں سے ملتے ہیں یا کہاں سے لینے پڑتے ہیں؟ تو فرینڈ جہاں بھی ایس سی صاحب کا دفتر ہوتا ہے، باہر اسٹامپ فروش وغیرہ یا اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو فارم وغیرہ سیل کرتے ہیں، تو ان سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ ایک بھائی نے کوسچن پوچھا ہے کہ فیس کیسے ادا کرنی ہوگی؟ تو آن لائن تو سسٹم ہے نہیں، آپ کو ظاہر ہے خود جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے چلان کے لیے بھی آپ کو خود فیس ادا کرنی پڑتی ہے بینک چلان کے لیے، اور فارم بھی تو آپ لیں گے تو اس کے لیے بھی آپ خود ہی ادا کریں گے۔ یہ سب طریقہ جو فیس وغیرہ ہے یہ بائی ہینڈ ہوتی ہے۔ آگے ایک کوسچن ہے کہ چلان فارم کہاں سے ملے گا؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ، آپ کو وہ اسٹامپ فروشوں کے پاس سے بھی مل جائے گا، اگر وہاں سے نہیں ملتا تو نیشنل بینک آف پاکستان سے بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ آپ نے وہاں پر یہ چلان فارم جمع کروانا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ آگے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا پروسیسنگ میتھڈ کیا ہے؟ تو فرینڈز جن جگہ پر ای خدمت مراکز کھل چکے ہیں وہاں پہ آپ کو کمپیوٹرائز بنا کے دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ وہ نہیں ہے تو پہلے کی بھی بات کرتا ہوں اور ابھی کی بھی، جہاں پر ای خدمت مراکز نہیں ہیں وہاں پر یہ مینولی میتھڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں اپنی درخواست کے سٹیٹس کے بارے میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں کہ اس پہ کتنا پروسیس ہو چکا ہے؟ تو اس کے لیے اگر آپ نے ای خدمت مرکز میں درخواست جمع کروائی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں، وہ ہے 0800 09100۔ تو اس پہ آپ کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میسیج پہ پتہ کرنا چاہتے ہیں SMS کے ذریعے، تو آپ کو وہ مینول ID دی جاتی ہے، جو نمبر دیا جاتا ہے وہ آپ 9100 پہ SMS کر کے بھی سٹیٹس پتہ کر سکتے ہیں۔ آگے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، امپورٹنٹ ہے، کہ میں اپنے اگر فارم وغیرہ سب ڈاکومنٹس جمع کروا کے واپس آ جاتا ہوں اور بعد میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرینڈ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ای خدمت مراکز سے آپ کو ڈومیسائل بنانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو جو نمبر اس میں دیں گے آپ کو اس نمبر پر رابطہ کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ کے ڈومیسائل میں یہ ایشو آ رہا ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ پلیز دوبارہ آ جائیں۔ آگے ایک بھائی نے کوسچن پوچھا ہے کہ کیا مجھے گھر پر یہ سروس مہیا کی جا سکتی ہے بائی ڈور؟ تو فرینڈز اس کے لیے آپ سن لیں کہ اس کے لیے ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، آپ کو خود جانا پڑے گا فارم جمع کروانے کے لیے بھی اور لے کے آنے کے لیے بھی، ڈومیسائل اپنا لے کے آنے کے لیے بھی آپ کو خود جانا پڑے گا۔ تو فرینڈ یہ کچھ سوالات تھے جو بہت سے بھائیوں نے مجھ سے پوچھے تھے ڈومیسائل کے حوالے سے۔ تو فرینڈس اس ویڈیو سے یہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے، تو ویڈیو دیکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔